कि हमारे जो है कांग्रेस भी खिलाफ है, बीजेपी भी खिलाफ है, सारी राजनीतिक पार्टियां खिलाफ है। वो किसान के लिए बहुत ही गंभीर टाइम है और उसका ये फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। सुबह से 2 बार 3 बार डीसी साहब से बात कर चुका हूँ। अभी डीसी साहब ने बताया है कि कल सेलर वालों की मीटिंग चंडीगढ़ अधिकारियों ने बुला ली है। साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि हम पेहवा से चुनाव लड़ रहे हैं और ऑटो रिक्शा हमारा चुनाव निशान है और इस वक्त हम लाइव आते हैं आपको जागृति पैदा करने के लिए, आपको बताने के लिए। साथियों, आज हम बात करेंगे धान पे। हमारी धान मंडी में पड़ी है और हम कई दिन से प्रयास कर रहे हैं। सरकार को बंद की भी चेतावनी दी तो लेटर आ गया था, लेकिन उसके बाद खरीदने में फिर जो आनाकानी कर रहे हैं, जो सेलर वाले हैं वो अब आनाकानी कर रहे हैं और ख़रीद एजेंसियाँ भी इसमें आनाकानी कर रही हैं। सुबह से 2 बार 3 बार डीसी साहब से बात कर चुका हूँ। अभी डीसी साहब ने बताया है कि कल सेलर वालों की मीटिंग चंडीगढ़ अधिकारियों ने बुला ली है और कल कोई फैसला हो जाएगा। साथियों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपके लुटने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जो है वो आंख मूंद के आप जो है वो किसी पार्टी के साथ लगते हैं। पेहवा की जो हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ का सेलर का प्रधान भी और यहाँ का जो है वो आड़तियों का प्रधान भी दोनों कांग्रेसी हैं और दोनों हुड्डा की स्टेज पे थे और दोनों जानबूझ के खरीद नहीं करवाना चाहते ताकि लोग दुखी हों, लोग तंग हों, बीजेपी के खिलाफ जाएं और इसका कांग्रेस को फ़ायदा हो जाए। इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर जो खरीद है वो एक षड्यंत्र के तहत रुकवाई हुई है और वो उसमें कांग्रेस की बड़ी चाल नज़र आ रही है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो किसान के लिए बहुत ही गंभीर टाइम है और उसका ये फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो जो प्रधान का हुड्डा की स्टेज पे जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो धान नहीं खरीद रहे हैं, उसके पीछे का राज आप समझ सकते हो। ये आपको गुमराह कर रहे हैं, आपके फ़ायदे में नहीं है, आपके नुकसान में है और आपको ख्याल रखना चाहिए इस बार के वोट में। खासतौर पर मैं पेहवा हल्का से निवेदन करूंगा कि हमारे जो है कांग्रेस भी खिलाफ है, बीजेपी भी खिलाफ है, सारी राजनीतिक पार्टियां खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, हम आपके पक्ष में बोलते हैं और इनको सबको ये इस बात से दुखी हैं कि अगर ये राजनीति में आ गया तो बाकी जो राजनेता हैं वो छोटे पड़ते नज़र आएंगे, क्योंकि ये विधानसभा में बोलेगा, विधानसभा के बाहर धरने भी देगा। तो साथियों, देखना आपने है। हम तो आज भी मंडी में गए थे, नई मंडी में भी गए हैं, पुरानी मंडी में भी गए, इनको घूर के भी आए हैं। एक आड़ती का लाइसेंस भी आज रद्द करवाया है। 3 बार सुबह से डीसी साहब से बात हो चुकी है, रात भी बात की थी, रात चंडीगढ़ भी बात की थी, लेकिन अभी तक जो है वो जितना असर नज़र आना चाहिए उतना असर नज़र नहीं आ रहा है। तो साथियों, मेरा अनुरोध है कि इन कांग्रेस की चालों को समझो, राजनीतिक पार्टियों की चालों को समझो। ये ऐसी चालें चल चल के ही राजनीति करते हैं। आपके दुश्मन हैं, आपके मित्र नहीं हैं। हम आपके पक्ष की आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए आप अपनी अंतरात्मा से सोचिए, अपनी अंतरात्मा से की आवाज़ सुन के वोट डालिए। हमारा चुनाव निशान ऑटो है और आने वाली 5 तारीख को ऑटो के निशान पे चुनाव मोहर लगा के आप पूरे किसान वर्ग, पूरे मजदूर वर्ग का सिर ऊंचा करिए। आपका धन्यवाद।